ओम शांति। आज आपको आज की मुरली से एक पॉइंट की गहराई में ले जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बाबा बहुत अच्छे मैनर सिखाते हैं और उनमें सबसे अच्छे से अच्छा मैनर है पवित्रता का। तो आज हम पवित्रता की ही गहराई में ले जाते हैं। पवित्रता, मेरी प्योरिटी की स्टेज कितनी है, क्योंकि बाबा ने कहा है प्योरिटी ही तुम्हारी रॉयल्टी है। और बाबा ने ये भी कहा है कि प्योरिटी ही बच्चे बड़े ते बड़ी पब्लिसिटी है। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि प्योरिटी जो है बच्चे वो रियलिटी है। और फिर साथ में ये भी कहा है प्योरिटी इज़ द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहाँ प्योरिटी है वहाँ सुख शांति तो है ही है। तो ये कितनी अच्छी बाबा ने प्योरिटी की महत्ता बताई है। तो अपनी ब्रह्मा कुमारी का इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन ही प्योरिटी। तब बाबा ने कहा सबसे नंबर 1 मैनर है पवित्रता। तो हमारा फाउंडेशन ही पवित्रता है। अगर कोई आज भी सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी का जो इमेज बन गया है, सारे विश्व भर में सब वीआईपी के बड़े प्योर सोल हैं। ये ब्रह्मा कुमारियाँ इतनी प्योर हैं क्योंकि इतना गांव-गांव तक पहुंच जाना, शहरों में पहुंच जाना, और सभी एक नहीं, उनमें क्लास में बड़े बड़े वीआईपी जुड़े हुए हैं और उन्होंने सैकड़ों को, हज़ारों को पवित्र बनाया है। तो बात छिपती नहीं, वो पहुंच जाती है सारी दुनिया के पास और पहुंच भी गई है। इसलिए हमें अपनी प्योरिटी का ब्रह्मा कुमारी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया देती है। दुनिया क्या देती है? कोई भी संस्था में कहाँ जा रहे हो? अरे ब्रह्मा कुमारी, अरे वहाँ तो भाई बहन बना देते हैं। जबकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि भाई किसी पति को कहा जाए कि भाई तुम अपनी पत्नी को बहन कहना, या पत्नी को कहा जाए कि तुम उसे भाई कहना। लेकिन एक सच्चाई जो है वो दुनिया तक पहुँच ही जाती है। उनको ये पता है, ये विचारों का शुद्धिकरण इतना कर देते हैं जैसे भाई बहन की पवित्रता। मनुष्य जिस काम वासना का जन्म जन्मांतर से दास बना पड़ा है, उसको वो झट से उसको एक तरफ फेंक के उससे 1000 गुणा उत्तम, पदम गुणा उत्तम अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेता है। ये उन्हें मालूम है यहाँ पर वो परम रस की अनुभूति कराई जाती है। तो अब पवित्रता है तो चेहरे पे, इसी कारण सब कहते हैं आपकी बहनों के चेहरे पे, भाइयों के चेहरे पे इतना नूर टपकता है। किस लिए वो नूर टपकता है? ये किस चीज़ का नूर है? ये है प्योरिटी का नूर, पवित्रता का नूर। कुछ दिन पहले पानीपत में यहाँ ज्ञान मानसरोवर में मिसेज यूनिवर्स विश्व सुंदरी आई थी यहाँ पर, डॉक्टर रोगिणी जी। तो वो कह रही थी कि मैं माउंट आबू गई और मैंने सोचा ये खिताब तो मैंने जीता है कंपटीशन, लेकिन मेरी सुंदरता इन तपस्विनी बहनों के भाइयों के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये देहिक नाम मात्र, कुछ भी नहीं। और इनका तो नूर, कितनी तपस्या का नूर टपक रहा है। तो वो दंग रह गई और उसने पक्का समझ लिया। उसने अपने अनुभव में यही सुनाया, वो शिव जयंती के प्रोग्राम पे आई थी, कि ये तो विनाशी देह की वो है। और वो रेगुलर बाबा की मुरली भी सुनती है 2 साल से, और बाबा के सब क्लासेज भी सुनती है। तो उसने कहा कि असली तो आत्मा की सुंदरता है, वो अगर धारण किया तो हम सच्चे सुंदर हैं। तो देखो प्योरिटी कितना प्रभाव डालती है। प्योरिटी की प्रभाव बहुत अधिक। तो हमें कोशिश करनी, अपने जीवन को अगर बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं, इसी एक सब्जेक्ट के पीछे दिन रात लग जाना चाहिए। पवित्र बनना है, पवित्र संपूर्ण मुझे पवित्र बनना है। लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी का क्या एम है, और ब्रह्मा कुमार भाई बहने पहला ही शब्द ये बोलते हैं, बी होली, बी योगी। बी योगी भी बाद में, पहले बी होली। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे योग भी प्रॉपर नहीं लग पाएगा। बाबा कहते बच्चे जब तुम पवित्र बनते हो तो मैं चुंबक की तरह तुम्हें खींच लेता हूँ। तो हम देखें मेरे विचार पवित्र बने, मेरे संकल्प पवित्र बने, मेरे वचन पवित्र बने। इसके लिए हम ध्यान रखें।
जो भी ईश्वरीय परिवार की मर्यादाएं बनी हुई हैं उन मर्यादाओं को 100% फॉलो करें। कभी भी गलती से भी किसी की देह पर आकर्षित ना हो। किसी की देह को देखना भी, किसी को देहधारी के रूप में देखना भी एक गलती है। हमें प्यारे शिव बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता माना, मैं आत्मा और ये मेरा आत्मा भाई, जिससे भी बात करो ये आत्मा भाई है। देहिक दृष्टि गई तो बच्चे देह को देखेंगे तो सांप काटेगा तो जहर चढ़ेगा। मुर्दे को देखना माना आगे सतयुग में मुर्दा घाट वाला पद लेना। तो हम ये शरीर को देखना ही नहीं है, हमें अंदर तो ज्ञान है ना, ये आत्मा कर रही है, आत्मा सुन रही है, मैं आत्मा बोल रही हूँ, तो उसी का ध्यान करते हुए यही पूर्ण पवित्रता है। भाई भाई की दृष्टि और मुझ आत्मा का मैं पवित्र स्वरूप हूँ, बड़ा सुंदर प्रकाश पवित्रता का चारों ओर फैल रहा है। तो ये अंदर में होना चाहिए, उससे प्योरिटी की किरणें दूसरे पे भी प्रभावित करेंगी। बाबा ने एक और बताया, बच्चे जब तुम्हारी सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना होगी तो बच्चे काम वासना नहीं आ सकती, उसका संकल्प पवित्रता का नहीं, हर आत्मा का इसको मुझे और ऊंचा उठाना है, इसको भगवान बाप समान बनाना है, इसको बहुत ऊंचा बनाना है। ऐसी भावना, बाबा कहते हैं रहम की भावना, तरस की भावना, ऐसी भावना जो है वो मन में होनी चाहिए। ये है संपूर्ण पवित्रता। मन में दूसरे के लिए ऊंचा उठाने, गलत वाइब्रेशन देना और उसको चरित्र भ्रष्ट करना संकल्पों से, खुद भी चरित्र भ्रष्ट होना महापाप। इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी किसी के लिए कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। हर एक चाहता है मेरी बहन और मेरी मां को सब पवित्र दृष्टि से देखें, लक्ष्मी की तरह। क्या अधिकार है किसी की बहन और किसी की मां को कुदृष्टि से देखना? कभी भी नहीं देखना। हमारा पवित्र वाइब्रेशन, कहीं कहते हैं हम तो नहीं देखते बाकी देखते हैं, हमारा प्योर वाइब्रेशन दूसरे की वृत्तियों को परिवर्तन कर देगा, भस्म कर देगा। हमारे पास एक नहीं, ऐसी लाखों ब्रह्मा कुमारी बहनों के अनुभव हैं, क्योंकि उनके इतने शुद्ध पवित्र विचार होते हैं। कोई अगर उल्टे विचार से सेंटर पे आ भी जाए, लेकिन उनको देखते ही उनकी सारी पवित्रता नष्ट हो जाती है और वो पवित्र बन जाते हैं, सदा के लिए जीवन अर्पण कर देते हैं। अगर आप पवित्र हैं, मतलब नहीं किसी की भी कुदृष्टि जाए, आप बल्कि दूसरे की कुदृष्टि को खत्म कर दें। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण पवित्र बनने वाली आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग हर कर्म करूं, तुम ही से मिलन मनाऊं। चेक करें, क्या मुझे कभी कभी इच्छा होती है किसी से बात करूं, किसी से कुछ देर चैट करूं? वाई, किस लिए? एक बाबा से करूं, एक बाबा से ही बातें करूं, एक बाबा से ही बस, और किसी का मेरे पर ना प्रभाव पड़े, ना मैं किसी को प्रभावित करूं। ये है संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा किसी पे प्रभावित होना, किसी के गुणों पे भी प्रभावित होना, लट्टू हो जाना, ये भी अपवित्रता है। और खुद पे प्रभावित करना भी अपवित्रता है। एक बाबा से आपको देख के बाबा की याद आए, आपको देख के कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए, आपको देख के उन्हें पता हो एकदम ये बाबा की बात करेंगे। क्या आप बाबा के कमरे में होके आए हैं? क्या बाबा से योग लगाया है? बाबा के सिवाय और कुछ नहीं, उनका ध्यान उधर ही खिंचाना है। चाहे आपके कोई कितना भी गुण गाए, सुनते भी नहीं सुनना है। ना मेरे पे कोई प्रभावित हो, ना मुझे किसी को ऊपर प्रभावित होना है। ये है संपूर्ण पवित्रता। निरंतर बाप के गुणगान गाते रहना, बाबा के संग रहना, ये है पूर्ण पवित्रता। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करना चाहते हो तो बच्चे, सब संबंध की रचना हर आत्मा को चाहिए। बाप से हर संबंध का अनुभव करो, आत्मिक दृष्टि में टिक के। नहीं करोगे तो वो संबंध खींचेगा। क्या बाप तुम आत्माओं का साजन नहीं बन सकता? क्या बाप तुम्हारा सजनी नहीं बन सकता, माशुक नहीं बन सकता? हर संबंध
पिता का भी, टीचर का भी, सतगुरु का भी हम अच्छी तरह अनुभव करें कैसे मैं आत्मा शिव बाबा की सच्ची सच्ची सजनी हूँ, अनुभव करें। हाँ, जो देहधारी समझेगा वो कहेगा कैसे हूँ मैं तो पुरुष हूँ। बस यही आया देह अभिमान का, लगा गोला और फिर गिरा। इसलिए आत्मक स्थिति में मैं आत्मा शिव बाबा की सजनी हूँ या रावण की सजनी हूँ, डिसाइड इट, चॉइस इज योर्स। तो मुझे शिव बाबा की सजनी बनना है, ये अंदर में भावना रखनी है। तो इसलिए हर संबंध का अच्छी तरह रस बाबा से लो, पूर्ण पवित्रता आ जाएगी। संग अच्छा रखो, टीवी नहीं देखना, फिल्में नहीं देखनी, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज नहीं पढ़ने उल्टे सुल्टे, कुछ हो जाए परहेज है, नियम है हमारा, पूर्ण पवित्रता आ जाएगी। चरित्रवान दादियों के चरित्र देखने हैं, बाबा के चरित्र, मम्मा के चरित्र, बड़ी बड़ी दीदियों का संग रखना है, जिनका हर वक्त कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है, ऐसों का संग रखना है। हाँ, नहीं तो माया का संग कहीं ना कहीं खींच ले जाएगा। तो वो भी बहुत पूर्ण पवित्रता का काम करना है। ऐसा कहीं रास्ते चलते कोई भी फिल्मी बोर्ड हो, कुछ अश्लील, बिल्कुल मेरे जीवन ये संसार में है ही नहीं, ब्राह्मण संसार में, तब पूर्ण पवित्रता आ जाएगी। लास्टली कहूँगा, योग की अग्नि प्रज्वलित जब तक नहीं करेंगे पूर्ण पवित्रता नहीं आएगी। अच्छी तरह अग्नि, अगर संकल्प अभी भी चलते हैं, अच्छी तरह भट्ठी करो, पक्के संकल्प से करो, एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उसकी प्रैक्टिस करो। फिर आप देखो कैसे पवित्रता पूर्ण निकल के आएगी। जब छोड़ देते हो देख लेना, तब पवित्र संकल्प वार करते हैं जिस दिन आपका योग ढीला, अमृत वेला ढीला। इसलिए पक्का संकल्प कर लो, जिंदगी बेकार है, दिन में 2-1 घंटा अच्छी तरह योग की डुबकी नहीं लगाई। और उसका तरीका है, हर घंटे नोट करो मेरी बुद्धि कितनी बाबा की याद में रही, इसको कहेंगे पूर्ण पवित्रता। तो प्यारे भाइयों बहनों, यही हमारा फाउंडेशन है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को ये जो बताए तरीके खुद भी अपनाओ और सबको शेयर करके उनको भी ये पवित्रता की क्लास पे, ताकि उन पॉइंट्स पे ध्यान रखें। डेली चार्ट लिखो, रात को बाबा को दो, एक भी संकल्प अपवित्र नहीं चला। और वर्ष का रिकॉर्ड बनाओ, सारे वर्ष में एक भी संकल्प ना आए तो पता हो, बाबा से सॉरी करो। सारे वर्ष में 5 इस महीने में 1 आया है, 2 आया, अलग अलग स्टेज है। किसी को हर हफ्ते में आ जाते हैं, किसी को रोज अटैक करते हैं, किसी को महीने में, कोई ऐसे भी रिकॉर्ड कीपर हैं जो 6-6 महीने क्या साल तक भी निकालते। मेरे को टॉप गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, ठीक है। तो मुझे पूर्ण आशा है हम सब संपूर्ण पवित्र बन के बाबा का नाम रोशन करेंगे और बाबा के सच्चे सेवाधारी बनेंगे। ओम शांति।